एक शातिर दिमाग, एक सुनियोजित साजिश और एक ऐसी वारदात जो कुंभ के करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच अंजाम दी गई। लेकिन कातिल एक छोटी सी गलती कर बैठा जिसने उसे सीधा पुलिस के शिकंजे में पहुंचा दिया। आखिर क्या थी वो गलती और कैसे बेटे की एक चालाकी ने बाप को जेल तक पहुंचा दिया? महाकुंभ में एक शख्स अपनी पत्नी को ले गया, फिर दोनों ने संगम में स्नान किया और फिर वहां उस शख्स ने अपनी पत्नी की वीडियो बनाई और वहीं प्रयागराज के एक होटल में देर रात तक रुके। लेकिन इसके बाद उस शख्स ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जिसको सुन के सबके होश उड़ गए। दरअसल अशोक और उसकी पत्नी मीनाक्षी दोनों बहुत खुशहाल जीवन बिताते थे। दोनों के रिश्ते भी ठीक ठाक चल रहे थे क्योंकि इन दोनों की शादी को काफी वक्त हो गए थे। दोनों का एक बेटा भी था जो 18 साल से ऊपर का था। ये सब तो ठीक है, पर इस खुशहाल परिवार को नजर उस वक्त लगी जब अशोक और मीनाक्षी के जीवन में किसी तीसरे ने एंट्री ले ली थी। यानी कि अशोक की मुलाकात एक महिला से हुई थी जिसके बाद अशोक उसका दीवाना हो गया था। धीरे धीरे अशोक ने उस महिला से दोस्ती की और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे के साथ बाकी की जिंदगी बिताना चाहते हैं। जो दूसरी महिला थी उसे सब कुछ पता था कि अशोक पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है जो 18 साल से ऊपर का है। लेकिन फिर भी वो अशोक के साथ बाकी की जिंदगी बिताना चाहती थी। फिर दोनों की बार बार मुलाकात होने लगी थी। अब ये सब के बारे में मीनाक्षी को पता लग गया था क्योंकि अशोक जब घर में रहता था तो घंटों तक किसी के साथ कॉल में लगा हुआ रहता था। जिसके बाद मीनाक्षी ने अशोक से कहा कि अगर तुम उस महिला से बात करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुन के अशोक डर गया और उसने उस महिला से बात करना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी अशोक का दिल उस महिला के लिए धड़क रहा था। अब अशोक और मीनाक्षी के बीच डेली किसी न किसी छोटी बात को लेकर बड़े बड़े झगड़े होते थे। जिसके बाद अशोक ने अपनी पत्नी मीनाक्षी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अशोक को न अपनी फ्यूचर की चिंता थी और न ही अपने बेटे की। वो तो बस प्यार के जाल में फंसा हुआ था। अशोक में दिमाग बस यही चल रहा था कि कैसे मैं मीनाक्षी को अपने रास्ते से हटाऊं और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। अशोक ये भी सोच रहा था कि जिसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है उससे शादी करने के लिए घर वालों को कैसे मनाऊं कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद अशोक ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अशोक का प्लान सुन के आप भी दंग रह जाओगे क्योंकि अशोक ने एक ऐसा प्लान बनाया था जिससे उसे बहाना मिल जाए उस महिला से शादी करने के लिए और सबको लगे कि ये बहुत नेचुरल चीज हुई है। अपने प्लान के मुताबिक अशोक मीनाक्षी को लेकर प्रयागराज जाता है जहाँ उस वक्त महाकुंभ चल रहा था। जब अशोक मीनाक्षी से बोलता है कि हम दोनों महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे तो ये सुन के उसकी पत्नी मीनाक्षी खुशी से झूम उठती है। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। जैसे ही वो दोनों प्रयागराज पहुंचे तो मीनाक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो बार बार अशोक से बिछड़ जा रही थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो उसके पास वापस आ जा रही थी। फिर जब वो दोनों घाट पे पहुंचते हैं और जब मीनाक्षी त्रिवेणी संगम में स्नान करती है तो उसका पति अशोक उसकी वीडियो बनाता है और वो उस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी अपलोड करता है ताकि आगे जाके वो बच सके और दिखा सके कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ ही था और हम दोनों यहाँ पुण्य कमाने और स्नान करने आए हैं। दोनों के स्नान करने के बाद कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। अब अशोक के मन में तो शुरू से ही साजिश चल रही थी क्योंकि वो प्रयागराज आया ही था अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने, न कि अपने पाप धोने आया था। अशोक ने एकदम सोच लिया था कि आज मैं मीनाक्षी को खत्म कर दूंगा। जब देर रात हो जाती है तो अशोक मीनाक्षी से बोलता है कि हम दोनों आज होटल में रुक जाते हैं, फिर कल सुबह सुबह घर के लिए निकल जाएंगे। अब मीनाक्षी भी मान जाती है और अशोक से बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसको बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब दोनों प्रयागराज की सड़कों में निकल जाते हैं और होटल ढूंढते हैं। रास्ते में काफी सारे होटल थे लेकिन अशोक उन होटल में नहीं गया क्योंकि वो एक ऐसी होटल ढूंढ रहा था जिसमें उसे किसी भी तरह की आईडी न देनी पड़े। फिर कुछ देर बाद वो लोग एक होटल के पास जाते हैं लेकिन रिसेप्शन में जो लड़की बैठी थी वो अशोक से आईडी मांग रही थी। लेकिन अशोक ने कहा कि मैं आईडी नहीं दे सकता क्योंकि मैंने कुछ लाया ही नहीं है। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट अशोक और मीनाक्षी का नाम अपने डायरी में लिखती और उनके फोन नंबर भी लिखती है और फिर उन्हें होटल में रूम मिल जाता है। जिसके बाद दोनों अपने रूम में जाते हैं और बेड में सो जाते हैं। जब मीनाक्षी सो जाती है तो अशोक जगा हुआ रहता है और देखता है कि उसकी पत्नी सोई है कि नहीं। जिसके बाद वो अपने बैग से एक धारदार चाकू निकलता है और उस चाकू से अपनी बीवी का गला रेत देता है। उसके पेट में चाकू से कई वार करता है जिसके तुरंत बाद उसकी पत्नी यानी मीनाक्षी की मौत हो जाती है। जब मीनाक्षी मर जाती है तो अशोक भी अलार्म लगाकर सो जाता है और अगली सुबह रूम बंद करके उस होटल से चेकआउट कर लेता है। जब सुबह के 9 बज जाते हैं तो होटल का एक स्टाफ रूम नंबर F4 के गेट को खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। जिसके बाद होटल के बाकी स्टाफ और मैनेजर उस रूम के बाहर आ जाते हैं और गेट खटखटाते लेकिन फिर भी किसी ने गेट नहीं खोला। जिसके बाद उन्हें लगने लगा जरूर अंदर कुछ गड़बड़ है। फिर मैनेजर ने सभी स्टाफ से कहा कि दरवाजा तोड़ दो। फिर सारे स्टाफ ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा
तो उन्हें बेड में कुछ ऐसा दिखा जिसे देख के सब चौंक गए, क्योंकि बेड में एक औरत की लाश पड़ी हुई थी और वो औरत कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी थी। लाश देखते ही होटल के मैनेजर ने पुलिस को कॉल किया। फिर तुरंत पुलिस वहां पहुंच गई, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ चल रहा था और पुलिस हर वक्त एक्टिव थी। पुलिस जब मैनेजर से पूछती है कि ये सब किसने किया, तो मैनेजर ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये औरत और उसका पति रूम बुक करने आए थे और उसके पति ने कहा था कि सुबह स्नान करके हम लोग चले जाएंगे, लेकिन जब हमारे होटल के एक स्टाफ जब उन्हें सुबह उठाने आया तो किसी ने गेट नहीं खोला, तो हमने गेट तोड़ दिया, जिसके बाद हमें ये लाश मिली। अब पुलिस होटल की एंट्री लिस्ट देखती है तो पता चलता है अशोक और मीनाक्षी नाम के एक कपल ने रूम बुक की थी। पुलिस के मन में एक ही सवाल चल रहा था, जब उसकी पत्नी का किसी ने खून कर दिया है तो उसका पति कहाँ है? कहीं उसके पति ने ही उसको मारा है क्या? अब पुलिस होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और अशोक की फोटो निकालती है, लेकिन उसमें चेहरा बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसकी फोटो निकलवाकर कई लोगों से मैच की, लेकिन अशोक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि प्रयागराज में इस वक्त करोड़ों लोग आए हैं और हम इस अशोक को कैसे ढूंढे इस भीड़ के बीच। अब पुलिस बुरी तरह हार मान चुकी थी, लेकिन जांच पड़ताल चल रही थी और दूसरी तरफ अशोक मीनाक्षी का खून करके अपने घर अपने बेटे के पास चला गया था। जब उसके बेटे ने पूछा कि पापा आप अकेले आए हो, माँ कहाँ है? वो तो आपके साथ ही गई थी। तब अशोक बोलता है, बेटा तुम्हारी माँ कुंभ के मेले में खो गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। और फिर रोने की एक्टिंग करने लगा। ये सब देख के उसका बेटा यानी अश्विन भी रोने लगा और सोचने लगा, मैंने अपनी माँ को खो दिया। ये सब के बाद अशोक बाहर चला जाता है और उसका बेटा अश्विन अपनी माँ की फोटो लेके उसे ढूंढने प्रयागराज के लिए निकल जाता है। जब अश्विन प्रयागराज पहुंच जाता है तो वो पुलिस को अपनी माँ की फोटो दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? तो पुलिस अश्विन से पूछती है कि ये तुम्हारी कौन लगती है? तो वो बोलता है, मेरी माँ है। कुछ दिन पहले मेरे पापा और मम्मी कुंभ मेले में आए थे, लेकिन मेरी माँ कहीं खो गई है। जब पुलिस पूछती है तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो अश्विन बोलता है वो घर में है। अब पुलिस को साफ पता चल गया था कि खून मीनाक्षी के पति अशोक ने ही किया है और घर में जाके उसने झूठ बोला है कि वो कुंभ में खो गई। फिर पुलिस अश्विन को बताती है कि तुम्हारे पापा अशोक ने तुम्हारी माँ को जान से मार दिया है होटल की रूम में। ये सुन के मानो अश्विन की दुनिया ही पलट जाती है और वो खूब रोने लगता है। फिर पुलिस अश्विन को स्टेशन ले जाती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस अश्विन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा और मम्मी के बीच कुछ तनाव या झगड़े हुए थे क्या? तो अश्विन बोलता है, हाँ सर, मेरे पापा किसी दूसरी औरत से दिन भर बातें करते हैं और उनसे मिलते भी हैं। और जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो उन्होंने मेरे पापा को समझाया, लेकिन पापा ने उनसे झगड़ा किया और फिर उन पर हाथ भी उठाया। अब पुलिस समझ गई थी कि अशोक ने मीनाक्षी का खून किस लिए किया है। जब पुलिस अश्विन से पूछती है कि तुम्हारे पापा इस वक्त कहाँ हैं, तो अश्विन बोलता है, पापा तो अभी झूसी में है। ये सुन के पुलिस अश्विन को बोलती है कि अपने पापा को कॉल लगाओ और उन्हें कहो कि मुझे आपसे मिलना है। इसके बाद अश्विन अपने पापा को बहराना इलाके में बुलाता है और फिर उनसे मिलने जाता है। अशोक को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सारे राज खुल चुके हैं। जैसे ही अशोक और उसके बेटे अश्विन की मुलाकात हुई, तभी तुरंत वहां पुलिस पहुंच गई और अशोक को गिरफ्तार करके कस्टडी में ले गई। फिर पुलिस ने जब अशोक से पूछा कि बताओ तुमने अपनी पत्नी का खून क्यों किया, तो उसने कहा कि मैंने मेरी पत्नी का खून नहीं किया है, बल्कि वो कुंभ में खो गई है। ये सुनने के बाद पुलिस अशोक से सख्ती से पेश आती है और उसकी पिटाई भी करती है, जिसके बाद उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह कबूल करते हुए अशोक ने कहा कि मैं एक महिला से प्यार करता हूँ और उससे शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ, लेकिन मीनाक्षी के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता था। इसीलिए मैं उसे कुंभ में लेके आया स्नान कराने के बहाने और फिर होटल में ले जाके उसका खून कर दिया। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ। मैंने सोचा था कि जब कोई मुझे पूछेगा कि मीनाक्षी कहाँ है, तो मैं कह दूंगा कि वो कुंभ में खो गई है। ये सुनने के बाद पुलिस उसे मर्डर के केस में अरेस्ट कर लेती है और जेल भेज देती है।